सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से मौका दिया उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करने का। उसका धन्यवाद हो कि आप सब लोग फिर से इकट्ठा हो सके। और जब हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं आज, और मरकुस की किताब से फिर देखने की कोशिश करते हैं, तो आपसे बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें पता है कि हम बीमार हैं, हमें तकलीफ है, चाहे बुखार हो, चाहे किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जिससे हम गुजर रहे हैं, कैसी बीमारी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हम क्या है, बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और बीमारी से बचने के लिए हम हर एक वो काम करते हैं जो डॉक्टर हमें बोलता है। हम उसकी सुनते हैं, जो डॉक्टर बोल रहा है उसकी हम सुनते हैं, जैसा वो कह रहा है वैसा हम करते हैं। हम उसके पास बार बार जाते हैं ताकि हम अपनी बीमारी से क्या शुद्ध हो जाए, छुटकारा पा लें। इसी तरीके से आज का जो वचन है वो हमें दिखाता है किस तरीके से यीशु मसीह हमारा डॉक्टर बनता है। और उस बीमारी का कि शायद जो आज हमारे पास बीमारियां हैं, बुखार, तकलीफ, कैंसर और भी जितनी बीमारियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां संसार के अंदर है, उसका कहीं ना कहीं क्योर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेज पर वो मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेज पर डॉक्टर उसका क्योर कर देते हैं। अब जो आज की हम बीमारी देखने वाले वो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। और वो एक ऐसी बीमारी है जो धीरे 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 कर हमें क्या करती रहती है, खत्म करती रहती है। कई बार हम उस बीमारी का पता नहीं लगा पाते, कई बार हम उस बीमारी को समझ नहीं पाते, कई बार हम मानते नहीं कि हमें वो बीमारी है, और हम उस डॉक्टर के पास जाते नहीं है जो हमें क्या कर सके, उस चीज़ से बचा सके। अर्थात यीशु मसीह जिसके विषय में आज हम देखने वाले हैं। और उसके विषय में जब हम देखने वाले, मैं आपसे एक बात कहूँगा जो एक व्यक्ति ने कही, एक व्यक्ति ने लिखा था, ऐसे मैं पढ़ रहा था, कहता है कि हम डॉक्टर के पास तब नहीं जाते, डॉक्टर की तब नहीं सुनते इन 3 कंडीशंस के अंदर। अब आप देखना, आप इन 3 चीज़ों के अंदर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम डॉक्टर की नहीं सुनते। ये 3 कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण उसने बताया कि हम पहचान नहीं पाते कि हमें कोई बीमारी है, राइट। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दूसरी बात वो बोलते हैं कि हम इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि पहली बात क्या है, हम पहचानते नहीं कि हमें बीमारी है। दूसरी बात, हम विश्वास नहीं करते कि डॉक्टर हमारी बीमारी को क्या कर सकता है। जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो वो डॉक्टर मेरी बीमारी को क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। तीसरी बात, आप जानते तो हो कि वो डॉक्टर आपकी बीमारी को क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है, पर आप इसलिए उस डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों? इसलिए आप उसके पास नहीं जाते बार बार और क्योर नहीं होते। आप जानते तो हो कि वो आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है, पर आपको पता है कि डॉक्टर आपको कुछ करने के लिए कहेगा और वो आप करना नहीं चाहते। क्या आपने देखा है 3 कारण कि जब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? सबसे पहला कारण उसने कहा कि हम अपनी बीमारी को जब तक नहीं पहचानते हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। दूसरी बात कि हम अपनी बीमारी को पहचान भी लें पर हमें विश्वास नहीं है कि डॉक्टर हमें क्या करेगा, चंगा कर सकता है। और तीसरी बात कि हम जानते हैं कि डॉक्टर हमें चंगा कर सकता है, परंतु हम वो नहीं करना चाहते जो डॉक्टर हमें बता रहा है। यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसे वो 3 कारणों को बता रहा है जो आज हमारे जीवन में होता है। यीशु मसीह भी एक डॉक्टर के तहत अपने आप को बता रहा है इस बीमारी का इलाज यदि है तो किसके पास है? परमेश्वर यीशु मसीह के पास है, साक्षात उसके पास और किसी के पास नहीं। तो मरकुस उसका 1 अध्याय 13 से लेकर 17 पद तक क्या लिखता है परमेश्वर का वचन, जहां हम ये देखते हैं कि सचमुच इस बीमारी से हर एक व्यक्ति को चंगाई पाने की आवश्यकता है। शायद और बीमारियों को जो आप इस संसार में देखते हो डेडली हैं, वो आपको मार सकती है, परंतु ये बीमारी इस जीवन में भी आपको मारती है, आने वाले जीवन में भी आपको मारती है। ज़रूरत है कि इस बीमारी से मैं क्या पाऊँ, आज़ाद पाऊँ, नजात पाऊँ, और वो सिर्फ मुझे कौन दे सकता है? यीशु मसीह, और जिसके विषय में परमेश्वर कहता है। और वो 3 कारण जो मैंने आपको बताए याद रखना, क्योंकि उस 3 कारणों में हम में से कोई ना कोई उस कैटेगरी में आता है, उस एक कैटेगरी में आता है क्यों हम मसीह के पास नहीं जा रहे, क्यों हम यीशु मसीह के साथ नहीं। और यदि हम हैं तो हम अपने आप को पहचानेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पढ़ दें 13 से लेकर 17 पद। मरकुस 1 अध्याय और मरकुस 2 अध्याय 13 से 17 तक। सॉरी, मरकुस 2 अध्याय उसका 13 से 17 पद। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है।
यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हाँ, मैं धर्मियों को नहीं, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। और मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया। आज हम देखेंगे इस वचन से परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महासमर्थी परमेश्वर, तेरे समीप आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही एक वैद्य है परमेश्वर, जिसके पास आकर हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। प्रभु, दुनिया की बीमारियां हमें इस पृथ्वी पर मार तो सकती है, परंतु परमेश्वर ये ऐसी बीमारी है जिससे हमें निजात पाने की ज़रूरत है, जो हमारे अनंत जीवन पर भी असर डालती है। प्रभु, होने दे कि आज हम इस बात को जाने, प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है इस बात को जाने और यीशु मसीह को अपना एक उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर उसके पीछे चलने वाला हो सके। वो करे जो हमसे चाहता है परमेश्वर, ताकि हम डरे ना कि हम ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे जो हमारी मदद तो कर सकता है, परंतु पर हम वो नहीं कर सकते जो हमसे कहता है। होने दे ये चीज़ हम कर सके, तेरा आत्मा हमारी मदद और सहायता करे जब हम इन वचनों को सीखते हैं। प्रार्थना प्रश्न सीखा 13 से लेकर 17 पद तक एक ही चीज़ यहाँ पर आप देखते हो जो परमेश्वर का दास मरकुस यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया ताकि वो पापियों को क्या कर सके, बचा सके। इस धरती पर इसलिए आया ताकि वो पापियों को बचा सके। तो क्यों ना जो हम लोग इस स्थिति में हैं, हम लोग जानते कि हम सब क्या है, पापी। यदि हम में से कोई नहीं ये मानता है कि मैं पापी नहीं हूँ, उसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम हैं, और कई बार हम मानते नहीं हैं। कई बार हमें अपनी बीमारी का पता नहीं होता, इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं जानते। हम हैं परंतु हम मानते नहीं हैं। तो क्यों ना जब यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आता ताकि वो पापियों को बचा ले, और आज भी उसके पास सामर्थ्य है कि वो हमें बचा ले इस बीमारी से, क्यों ना आप सब बच्चों से लेकर जवान हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाए ताकि हम इस बीमारी से क्या हो, निजात हो जाए, और इस बीमारी के जकड़ाव से क्या हो, आज़ाद हो जाए। इस बीमारी की भावनाओं से क्या हो, आज़ाद हो जाए। इस बीमारी के साइड इफेक्ट से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। क्या आप समझ रहे हो? इस बीमारी की भावनाएं आपको पकड़ के रखती हैं, इसकी जंजीरें आपको पकड़ के रखती हैं। इस बीमारी की जो पाप है उसकी प्रभुता आपको पकड़ कर रखती है, उसके साइड इफेक्ट आपको पकड़ कर रखते हैं। जब आप इस पाप भरे जीवन में जीते हो तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो आपके जीवन पर पड़ते हैं, आपके परिवार के जीवन पर पड़ते हैं, जिसके कारण आपको यीशु मसीह के नज़दीक आने के लिए क्यों ना हम उस परमेश्वर के पास जाएं कि जो इस बात की प्रभुता रखता है, जो हमें बचाने के लिए आए, जो हम जैसे पापियों को बचाने के लिए आए, क्यों ना हम उसके पास जाएं। ये हम आज सीखेंगे। तो जब हम उसके पास जाते हैं तो हम में से कोई व्यक्ति ये कहेगा, अरे मैं तो पापी नहीं हूँ, तो मुझे क्यों जाने की ज़रूरत है। यदि आप में से कोई ऐसा मानता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं पापी नहीं रहा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों आज आपके जीवनों में वो ट्रबल है? क्यों आज आपके दिल बेचैन है? क्यों आज जब आप सब कुछ करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती? क्या रीज़न है उसका? क्या वो पाप नहीं जिसके कारण आपको संतुष्टि नहीं मिलती? आप सब कुछ करते हो जो आपको करना चाहिए, आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रभु के पास जाते हो, आप भवन में जाते हो, पर वो बेचैनी हटती नहीं है। आप उपवास सकते हो, बेचैनी हटती नहीं है। कौन सी वो बेचैनी? बेचैनी यदि है तो किस चीज़ की है? पाप के। जब तक मैं सही रीति से यीशु मसीह को ना अपना लूँ, मेरा मुंह का कन्फेशन ये नहीं बताता मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, ये नहीं बताता कि मैं यीशु मसीह पर सच कुछ विश्वास करता हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर आपसे चाहता है कि आप लोग कुछ करें, और ये बेचैनी पता कुछ लोगों में नहीं थी जो यहाँ पर दिखाए गए फरीसी लोग। ये बेचैनी लोगों में थी और वो पहचान नहीं पा रहे थे कि उनकी बीमारी क्या है, सिन। आखिर उन्हें यीशु मसीह के पास जाना है। और मैं इस बात का पक्का प्रूफ उसमें दे सकता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय में यदि आपने पढ़ा हो तो एक शास्त्री जो ज्ञान रखता था, वो रात के समय में किसके पास जा रहा है? निकोदेमुस। किसके पास जा रहा है? यीशु मसीह। उसके पास तो सब कुछ ज्ञान था, संसार पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था, लगता है सबसे ज़्यादा समझदारी वो व्यक्ति था। फिर वो भी यीशु मसीह के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके जीवन में बेचारे जानते कि मैं भी क्या हूँ, पापी। और क्या पूछ रहे उससे जाकर कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? क्योंकि उससे पता है कि यीशु मसीह ही दे सकता है। इस बीमारी से कौन आजाद कर सकता है? यीशु मसीह। तो जब वही कर सकता है तो आए हम वो करें जो यीशु मसीह चाहता है। क्या चाहता था यीशु मसीह? कि हम पूर्ण रीति से उसे समर्पित हो जाएं, पूर्ण रीति से उसे क्या हो जाए, अपने जीवन को समर्पित करें, आश्रित हो जाए उसके ऊपर। और उसके ऊपर आश्रित होने का मतलब यह है, सबसे पहली चीज, उसकी शिक्षा पर हम क्या हो, आश्रित हो जाएं। क्या 13 पद में ऐसा ही नहीं कहता यीशु मसीह कि लोगों को उसकी शिक्षा पर आश्रित होना जरूरी था? यदि वो उस बेचैनी को, उस पाप की जंजीरों से छूटना चाहते हैं, उसके इफेक्ट से छूटना चाहते हैं, तो उसकी शिक्षा पर अपने आप को आश्रित करना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्या आप समझते हो कि आश्रित होने का मतलब क्या है? मैं जब कह रहा हूँ कि उसकी शिक्षा पर आश्रित हो जाना, तो उसका मतलब क्या है? ये नहीं कि आपको पता है यीशु मसीह उद्धार करता है, सभी को पता है, दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करती है, राइट? क्या दुष्ट आत्मा ये विश्वास नहीं करती यीशु मसीह प्रभु है? बाइबल ऐसा नहीं बोल रही। बाइबल बोलती है कि दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करती है यीशु मसीह क्या है, प्रभु है, और वो थर थर कांपती है। और शायद हम में से कोई ना कांपता हो जब हम ये जाने कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। तो हम क्या बड़ा करते हैं? तो आश्रित होने का मतलब क्या है? जो दुष्ट आत्मा नहीं होती। दुष्ट आत्मा ये जानती है अपने नॉलेज से यीशु मसीह क्या है,
परमेश्वर है, पर वो आश्रित नहीं होती। क्या आप लोग तैयार हो उसकी शिक्षाओं पर आश्रित होने के लिए, जब आप जानते हैं कि वो कौन है? परमेश्वर। तो अब यहाँ पर देखें कि आश्रित होने का मतलब क्या है। क्या कभी आपने दीवार पर ऐसे झुके हो? आपको पता है कि आपका सारा बोझ किसके ऊपर होता है? दीवार के ऊपर। दीवार आपके बोझ को क्या कर रही है? उठा रही है। इसका मतलब है आश्रित हो जाना, पूर्ण रूप से दीवार के ऊपर टेक लगा लेना। आपका सारा वजन किसके ऊपर है? दीवार के ऊपर। इस तरीके से यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर हो जाना, यानी कि आप अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दिया है। आप पूर्ण रूप से किसके ऊपर आश्रित हो चुके हो? परमेश्वर की शिक्षाओं पर। और क्या 13 पद इस तरीके से नहीं कहता? पढ़ दे। वे फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। क्या देने लगा यीशु मसीह? दवाई देने लगा, राइट? नहीं, क्या देने लगा? उपदेश देने लगा, क्योंकि वो जानता था कि शिक्षा का उनके जीवन में कितना बड़ा महत्व है, उस ज्ञान का उनके जीवनों में कितना बड़ा महत्व है जो यीशु मसीह देता है। आखिर आपको कैसे पता लगता है कि परमेश्वर कौन है? बिना किसी शिक्षा के आपको पता लग जाएगा यीशु मसीह कौन? आज आप जानते हो मेरा प्रभु कौन है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। और यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहा था कि वो परमेश्वर कौन है। और जब आपको ये पता लग जाता है वो परमेश्वर कौन है, उसके बाद आप क्या करते हो? अब मुझे कैसा चलना है, क्योंकि आपको पता है मेरा परमेश्वर क्या है? पवित्र है, इसलिए मुझे कैसा चलना है? पवित्र चलना है। अब आपको पता लग गया आपका परमेश्वर महान है, इसलिए मुझे उसकी महानता में चलना है। अब आपको पता लग गया कि उसमें कुछ पाप नहीं है, अब मेरे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। इस शिक्षा के विषय में परमेश्वर का दास यहाँ पर बात कर रहा है। इसी चीज को परमेश्वर मसीह पहले भी कह रहा है। यदि आपने मरकुस उसका 1 अध्याय 38 पद में पढ़ा हो कि मुझे ये आवश्यकता है कि जिस काम के लिए मैं निकाला गया हूँ और जगह पर जाकर के इसका काम कर देता हूँ, उपदेश करूँ, प्रचार करूँ, ताकि उसकी शिक्षाओं पर मैं क्या हूँ? निर्भर हो जाओ। क्योंकि उसकी शिक्षा क्या है? उसकी शिक्षा क्या है? जब आप बीमारी में हो, उसकी शिक्षा ये है, जब आप बीमारी में हो आप उसके नजदीक जाए। और बीमारी क्या है? प्रिस्क्रिप्शन बताता है, डॉक्टर हमें क्या बताता है? दवाई बताता है कि जिससे हम चंगे हो सकते हैं। यीशु मसीह भी वो दवाई लोगों को बता रहा था। और क्या थी वो दवाई? पश्चाताप करना और परमेश्वर के सामने आ जाना है। क्या हम में से हर एक व्यक्ति तैयार है कि उसकी शिक्षाओं पर आश्रित हो? यदि हम सचमुच में उस पाप से नजात पाना चाहते हैं, यदि उस बेचैनी से जो अकड़ मेरे दिल में बनी रहती है सब कुछ करने के बावजूद भी, यदि मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो मुझे यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आश्रित होना पड़ेगा। और यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आश्रित होने का मतलब क्या है? कहाँ से सीखते हो आप यीशु मसीह की शिक्षाएं? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, कहाँ से यीशु मसीह शिक्षाएं देता था? अपने मुंह से। पर आज उसने वो शिक्षाएं कहाँ पर रिकॉर्ड कर दी हैं? कहाँ है आपके पास? बाइबल में। कितना समय मैं लगाता हूँ उसकी शिक्षाओं पर आश्रित होने के लिए, कितना समय मैं लगाता हूँ कि उसके बाइबल को पढूं, उसके ऊपर मनन करूँ। पर कितनी बार आप हाथ में पेन लेते हो या पेंसिल लेते हो और जब आप पढ़ते हो, एक पद भी पढ़ते हो तो उसके ऊपर इस तरीके से आप करते हो। क्या मेरी आप बाइबल देख सकते हो क्या कर रखा है मैंने? और यदि आप उत्पत्ति से उठा के देख लो मेरी बाइबल को, तो मेरी बाइबल आपको काली ही मिलेगी। मेरी बाइबल आपको काली पेंसिल से या पेन से मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इसे पढ़ नहीं रहा मेरे प्रियो, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। आखिर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं अपने आप को बढ़ा नहीं रहा यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मकसद क्या है। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह लोग हैं, पर उसका मतलब है कि उसकी वचनों पर क्या करना? शिक्षा प्राप्त करना, उसके वचनों पर आश्रित हो जाना। क्या आप इस तरीके से आश्रित हो? और सिर्फ टिक मार्क नहीं करना, टिक मार्क करके शायद मैं भूल भी जाऊँ, पर उसके ऊपर क्या करना? मनन करना कि सचमुच प्रभु मैं तेरी शिक्षाओं पर आश्रित हो रहा हूँ, मैं जानता हूँ। उस सभाओं में जाकर बैठना जहाँ पर आपको उसकी शिक्षा का क्या मिले? ज्ञान मिले। हो सकता है ऐसी सभा जिसमें आप बैठे हो सकता है कि आप जब पर्सनली किसी से बातचीत कर रहे हो, कितनी बार हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के विषय में बातचीत करते हैं एक दूसरे से। बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं अपने फ्रेंड्स से कितनी बार हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर बातचीत करते हैं। यदि हम आश्रित है उसकी शिक्षाओं पर, हमें ज़रूरी है कि हम उसकी शिक्षाओं के बारे में क्या करें? बातचीत करें। क्या यही नहीं यहोशू को परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था? क्या कहा था? व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना और इसी को स्मरण करके सब काम तब तेरे लिए सीधा मार्ग दिखाना। और जो भी परमेश्वर का वचन में वो वहाँ पर वादा है। पर यहोशू को परमेश्वर ने कहा इसमें मन लगाना है कि आज हमारा मन लगा हुआ है उसकी शिक्षाओं पर, उस पर आश्रित होकर। और उसकी शिक्षाओं पर, उसकी शिक्षाओं पर जब आप आश्रित हो जाओगे, मन लगा लोगे, तो पब्लिक रीडिंग हो, चाहे आपको सभाओं में बैठना हो, चाहे किसी से पर्सनली बात करना हो, चाहे आपको चर्च में जाना हो, खुद बाइबल पढ़नी हो, आप हमेशा खोजने की कोशिश करोगे इस बाइबल से कौन है मेरा परमेश्वर और क्या करना है मुझे। नहीं तो आप अपनी जिंदगी में बाइबल का एक अध्याय बांध लोगे, जिसे उसको पढ़ने के बाद आप ये भी नहीं सोचते कि मैंने पढ़ा क्या था। कुछ नहीं होता एक अध्याय को बांधने से। करते रहे, मैं बहुत दिनों से करता आ रहा था, पर मैंने अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं देखी जब तक मैंने उसके ऊपर मनन नहीं किया, जब तक मैंने उसकी शिक्षा के ऊपर आश्रित नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है उसकी शिक्षाओं पर आश्रित होने की जरूरत है, यदि इस बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, यदि इस पाप से हटना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी से हमें मिलती है वो शिक्षा, हमें पाप से हटना। आपको पता है पुराने नियम को यदि आप अच्छे से जानते हो, एजरा परमेश्वर का दास नेहमिया की पुस्तक में जब आप देखते हो एक अध्याय में,
वो लोगों के सामने पता क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, व्यवस्था की पुस्तक को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और लोगों ने पता क्या करना शुरू किया, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस व्यवस्था में अपने पाप को क्या कर रहे थे, पहचान रहे थे, क्योंकि वो व्यवस्था, वो परमेश्वर का वचन उनके पापों के विषय में क्या कर रहा था, उन्हें कायल कर रहा था। और सभी लोगों ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। क्या आज हमारे साथ ऐसा होता है, जब वचन चल रहा हो हमारी आंखों में आंसू, जब वचन चल रहा हो हमें अपने पाप का ज्ञात हो कि हाँ सचमुच प्रभु मैं तेरे वचनों पर आश्रित हो। और जब आप परमेश्वर के वचनों का ज्ञान लेते हो ना, तो ये भी जानो हर एक बच्चा जो जवान यहाँ पर बैठा है कि कहाँ से हम उसका ज्ञान ले रहे हैं। कहीं हम ऐसी जगह से ज्ञान तो नहीं ले रहे कि जो हमें पाप के विषय में ज्ञान ना करे। बहुत से लोग आज ज्ञान देने वाले हैं, पर कभी भी मैंने बहुत से लोगों के बीच में देखा जब वो पाप के ऊपर बातचीत नहीं करते। जब तक मैं पाप को न जानूँ, मैं कैसे जानूंगा मेरा परमेश्वर कौन है, मैं कैसे जानूंगा मुझे ज़रूरत है उसके पास जाने की। इसलिए जहाँ पर ये ज्ञान किया जाए कि कौन मैं, यीशु मसीह कौन है, मैं पाप में हूँ और मुझे उसके पास जाना है, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। क्या लिखता है परमेश्वर का वचन, दूसरा थेसलोनियंस उसका 3 अध्याय 16 से लेकर 17 पद में पढ़ दें। दूसरा थेसलोनियंस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। दूसरा थेसलोनिकियों तीसरा अध्याय 16 से 17 तक। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार की से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। और पहला हर थेसलोनियन से दूसरा है, दूसरा थेसलोनियन 3 अध्याय 3 अध्याय का 16-17 से लीजिए। पहला थेसलोनियन 3 अध्याय 16 पढ़ना। इसमें 16 है, ये 13 तक है। ओह सॉरी, तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या किया गया, लिखा गया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, अर्थात समझाने, बुझाने और शिक्षा देने और उसे डांटने में, ताकि वो परमेश्वर का मनुष्य, परमेश्वर का भगत और परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने हर एक भले काम में। इसलिए आपको उस पर मनन करने की जरूरत है, क्योंकि आप यदि सिद्ध बन सकते हो तो किसी की बातों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके वचनों से। तो मुझे उसकी शिक्षाएं इससे मिलती है, इसके ऊपर मुझे आश्रित होने की जरूरत है। क्या हर एक बच्चा जो यहाँ पर बैठा है प्रण लेता है कि सचमुच मैं उसकी शिक्षाओं पर आश्रित होऊंगा, जहाँ पर मुझे उसकी शिक्षाएं बताती कि मैं कितना पापी हूँ और मुझे कितनी जरूरत है अपने परमेश्वर के पास जाने की, उस जगह पर मैं बैठूंगा, उस जगह की मैं बातें करूंगा, उस परमेश्वर की मैं बातें करूंगा और उस वचनों को मैं लोगों को बताऊंगा और खुद पढ़ूंगा, खुद उस पर मनन करूंगा, उसके वचनों पर, उसकी शिक्षाओं पर आश्रित होना, ताकि मेरी पहचान इस पाप से मैं क्या हो सकूँ, नजात पा सकूं यीशु मसीह के पास आकर। फिर उसके बाद दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी गई है वो ये है कि उसके पीछे चलने के ऊपर अच्छी तरीके से आश्रित होकर, जब मैं उसके पीछे चलता हूँ ना तो अच्छे तरीके से आश्रित होकर चलूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं उसके पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे चलना चाहिए, नहीं, मेरा दिल, मेरी आत्मा, सब कुछ, मेरा अंतर्मन ये कहता है कि मुझे उस परमेश्वर के पीछे चलना है, चाहे कुछ भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे कैसी भी तकलीफ मेरे पीछे क्यों ना। गाना हम गा रहे थे पिछले दिनों और बार बार वो गाना गा रहे थे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, है ना। उसमें बार बार रिपीट किया गया, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, मैं अपने परमेश्वर के साथ नूर में चलूंगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर क्या हो चुका हूँ, आश्रित हो चुका हूँ। क्या मतलब है कि 14 पद इस तरीके से नहीं बताता कि जब परमेश्वर ने लेवी के पुत्र अर्थात मती से ये कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने कोई ऐसी बात नहीं सोची। 14 पद पढ़ दे, मरकुस उसका 2 अध्याय 14 पद। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। उसने क्या कहा, उसने देखा कि लेवी मती चुंगी लेने वाली किस पर बैठा है, जगह पर बैठा है। चुंगी लेने का मतलब क्या था, उस समय जब रोमी साम्राज्य राज्य कर रहा था, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं बीजेपी राज्य कर रही है, रोमी साम्राज्य उस जगह पर राज्य कर रहा था, तो क्या हुआ, वहां पर एक चुंगी लेने वाला था जो यहूदियों में से था, परंतु चुंगी लेने वालों के साथ क्या कर रहा था,
बिजनेस था उसका, रोमी साम्राज्य के साथ बिजनेस था। वो यहाँ पर बैठा हुआ, उसका नाम लेवी है, अर्थात उसका नाम मती भी है। यदि आप दूसरे सुसमाचार में पढ़ते हो, लूका में और मती में यदि आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर जिक्र है कि व्यक्ति चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और इसको यीशु मसीह ने जाकर कहा क्या वो मेरे पीछे हो ले, और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्या आप समझते यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब क्या था? मेरे पीछे होने का मतलब क्या था? कि यीशु मसीह कह रहा था मेरे पीछे पीछे चल, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे चल। कि यीशु मसीह आज आपसे ऐसा कह रहा है? नहीं, यीशु मसीह कह रहा था कि जिस जगह पर तू बैठा है ये जान कि जिस दिन तू मेरे साथ होगा इसे तुझे अप्रिय जानना होगा, इस स्थान को तुझे अप्रिय जानना होगा, इस स्थान पर तू दोबारा नहीं आ सकता। क्या आप समझ रहे हो? और मैं आपको एक गंभीरता बताता हूं कि जब परमेश्वर मसीह ने मती से कहा मेरे पीछे हो ले, उसकी गंभीरता क्या थी। आसान नहीं था मती का यीशु मसीह के पीछे हो लेना। यीशु मसीह के लिए एक बात कहना था कि हाँ मेरे पीछे हो ले, और मती के लिए आसान नहीं था यीशु मसीह के पीछे चलना। मैं आपको बताता हूँ, यहूदी लोग ये मानते थे कि जब किसी अन्य जाति के साथ आप कोई बिजनेस में शामिल हो जाते हो तो आप परमेश्वर के नहीं रहते, ये उनकी शिक्षा बताती थी। और मती एक यहूदी व्यक्ति था, परंतु रोमी साम्राज्य के साथ क्या कर रहा था? जो अन्य जाति लोग थे उनके साथ क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था, उनके लिए काम करता था। और इस स्थिति में परमेश्वर मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले। अब आप समझ रहे हो यीशु मसीह कौन सी जाति से संबंध रखता था? यहूदी। उसे पता था यहूदी तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करते, अभी मैं किसके साथ हूँ? रोमी साम्राज्य के साथ हूं। यदि इसको भी छोड़ दिया तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी मेरी स्थिति हो जाएगी। क्या आसान था आप सोचे मती के लिए यीशु मसीह के पीछे हो लेना? उसे पता था इसकी कॉस्ट मुझे देनी होगी। यदि आप सचमुच में यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, यहाँ पर बच्चा, हर एक बच्चा जो यहाँ पर बैठा है, जवान जो बैठा है, जब मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं तो याद रखना उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। मैं सुनहरे वचनों को आज आपके सामने लेकर नहीं आ रहा कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यीशु मसीह के पीछे आकर, नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ी कीमत देनी होगी यदि यीशु मसीह के पीछे चलना हो, और उस आनंद को प्राप्त करेंगे जो शायद रोमी साम्राज्य से नहीं दे सकता था, जो वो लोग नहीं दे सकते। उस बीमारी को वो लोग नहीं हटा सकते थे, जो मती जानता था सिवाय यीशु मसीह के कोई नहीं हटा सकता। इसलिए वो उस कॉस्ट को देने के लिए क्या था? तैयार था। इसलिए वो तैयार था कि यीशु मसीह के पीछे हो ले, इसलिए वो आश्रित था उसके पीछे सच्चाई से चलने के लिए। क्या हम इसे 14 पद में नहीं पढ़ते? एक बार और पढ़ते 14 पद। मैं आपसे चाहता हूं कि आप गहराई से जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। क्या आप समझ रहे हो कि सब कुछ कॉस्ट को जानते हुए भी यीशु मसीह के पीछे हो लिया? मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल में कई जगह इस तरीके से लिखा है, यदि आपने पढ़ो, कि यदि तुम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हो तो तुम्हें प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर चलना है। प्रभु के वचन में इस तरीके से लिखा है कि तुम्हें अपने भाई बहन अर्थात घर परिवार को भी क्या करना पड़ सकता है? छोड़ना पड़ सकता है, त्यागना पड़ सकता है, जो तुम्हें मसीह के पीछे चलने से क्या करे? रोके। ये कॉस्ट परमेश्वर ने मसीह लोगों के लिए रखी है। तो समझ ले, यदि आप उस बेचैनी से निजात पाना चाहते हो, यदि आप उस पापों से निजात पाना चाहते हो और मसीह की उस आनंदित स्थान में प्रवेश करना चाहते हो, तो आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो मैं क्या तैयार हूँ कि उसके आश्रित हूँ इस सच्ची भावना के प्रति, सच्ची उसके पीछे चलने की, परंतु ऐसे नहीं कि मैं अपने मुंह से कह दूं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, पर सच्ची रूप से मैं उसके पीछे ना चलूं। सच्चे रूप से उसके पीछे चलने का मतलब है प्रत्येक दिन मुझे उसकी क्या देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी। और यही परमेश्वर का वचन समझाता है। क्या पुराने नियम में भी आप ऐसे नहीं पढ़ते? अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो क्या किया? अपने कुटुंब, अपने घर बार, अपने बैंक बैलेंस, अपने सब कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ मेरे पीछे हो ले। क्या उसने कॉस्ट नहीं दी? पर एक चीज़ आप देखते हो, मैं अभी उत्पत्ति को पढ़ रहा हूँ, एक GA ग्लोरी अपोलोजेटिक्स एक चैनल है जिसके ऊपर उन्होंने एक मैप लागू किया है कि जिसमें वो बता रहे हैं कि 6 महीने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट को खत्म करना, 3 महीने के लिए न्यू टेस्टमेंट को आपने पढ़कर क्या करना है? फिनिश करना है। उसको फॉलो कर रहा हूँ। जो मैं देख रहा था ना, अब्राहम को परमेश्वर ने जब 12 पद में कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, हम क्या कैसे देखते हैं ऐसे कि तुम मेरे पीछे हो ले? हम ऐसे देखते हैं, अब्राहम ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, और अब्राहम उसके पीछे हो लिया। क्या आपको पता है ये 12 पद के अंदर आखिर हुआ क्या था? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू मेरे पीछे हो ले, और एकदम से अब्राहम उसके पीछे हो लिया। क्या अब्राहम अंधा था कि एकदम से कोई अगर आज आपको आकर के अपना घर बात छोड़कर मेरे पीछे हो ले, आप चले जाओगे किसी के पीछे? नहीं। इस 4 पद के अंदर अब्राहम चख चुका था कि वो परमेश्वर कौन है जो मुझे बुला रहा है। वो एक्सपीरियंस कर चुका था उस परमेश्वर को जो उसे बुला रहा था। आज आप आज मती एक्सपीरियंस कर चुका था कि आज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। यदि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं तो चाहे कॉस्ट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं तैयार रहूंगा यीशु मसीह के पीछे चलने के, क्योंकि मुझे पता है वो अनंत आनंद मुझे कौन दे सकता है? परमेश्वर। मेरे जीवन की बेचैनी को यदि कोई हटा सकता है तो कौन हटा सकता है? यीशु मसीह। अर्थात उसके अलावा कोई मेरी बीमारी को हटा नहीं सकता, इस पाप से मुझे निजात नहीं दे सकता। ये वो समझाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी और अंतिम बात हम जो जल्दी से देखेंगे, जो 15 से लेकर 17 पद में। अब जब हमने देखा कि उसकी शिक्षाओं पर आश्रित हो जाना, 13 पद में
14 पद में हमने देखा, उसकी सच्ची उसके पीछे चलने के ऊपर क्या हो जाना, आश्रित हो जाना। अब उसके सच्ची उसके साथ सहभागिता में क्या हो जाना, आश्रित हो जाना। वो सच्ची सहभागिता आखिर क्या है? जब मैं यीशु मसीह के साथ आश्रित हो जाता हूँ। सच्ची सहभागिता यीशु मसीह के साथ क्या है, वो पढ़ दें 15 से लेकर 17 पद तक। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसियों ने ये देखकर कि वह तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो यहाँ पर प्रभु उनके साथ टेबल पर बैठकर क्या कर रहा है, खा रहा है। और एक व्यक्ति नहीं, परंतु उसके बहुत सारे दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं और यीशु मसीह के चेले भी वहाँ पर मौजूद हैं। और लोग, फरीसी लोग देखकर क्या कह रहे हैं, जो अपनी बीमारी को पहचान नहीं पाए थे, जो अपने आप को बहुत धर्मी सोच रहे थे, अपने ऊपर आश्रित थे, अपनी धार्मिकता के ऊपर आश्रित थे और कह रहे थे हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, उसको क्रिटिसाइज किया। यीशु मसीह को कहा तो पापियों के साथ क्या करता है, खाता है। क्योंकि उनकी शिक्षाएं, उनकी व्यवस्था उन्हें ये बताती थी, जो उन्होंने एक्स्ट्रा अपना ऐड कर दिया था कि पापियों के साथ हम बैठकर खा नहीं सकते। और यीशु मसीह इतना दीन होकर उनके साथ क्या कर रहे हैं, बैठकर खा रहे हैं। क्योंकि फरीसी लोग अंत नहीं देख पा रहे थे, यीशु मसीह अंत देख पा रहा था। क्योंकि यीशु मसीह को पता था जब मैं इनके साथ इस प्यार को दिखाऊंगा, मुझे पता है कि अंत क्या होने वाला है, कि इन लोगों ने अपने पापों से क्या हो जाना है, फिर जाना है। और यीशु मसीह उस कोष्ठ को तैयार था उनके साथ बैठकर खाने के लिए, ताकि उनका जीवन बदल जाए। वो उस लीगलिज्म के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, उस अनुग्रह में वो जी रहा था। क्या आज हम लोगों को पता है जो मसीह है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? क्या हम अपने परिवार में इस तरीके से जीते? छोड़ दे, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप स्लम एरिया में जाए और ढूंढे कौन शराबी है, कौन पापी है, कौन चुंगी लेने वाला है, उनके साथ बैठकर खाएं। आपके परिवार में कई बार ऐसा हो सकता है, मेरा बेटा ऐसा हो सकता है, मेरी मम्मी मेरे पापा ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है मेरा परिवार ऐसा हो सकता है, कोई भी परिवार में से ऐसा जन हो सकता है। क्या मैं उसके साथ तैयार हूँ ताकि यीशु मसीह की तरह अनुग्रह को जो मुझ पर हुआ उस व्यक्ति पर दिखाऊं, ताकि उसका जीवन क्या हो, चेंज हो जाए। यहाँ पर वो परमेश्वर का वचन समझाने की कोशिश कर रहा है। यही अगर आप इसको सच्चे से स्टडी करो, घर जाकर पढ़ते हो वचन को, तो यहाँ पर एक चीज ऐड नहीं की गई जो मती और लूका में ऐड की गई है, जहां पर लिखा है कि मैं बलिदान नहीं चाहता, परंतु किससे प्रसन्न होता हूँ, आज्ञा मानने से। मैं बलिदान नहीं चाहता, आज्ञा मानने से। और अनुग्रह से क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। जो लोग ये नहीं कर रहे थे, लोग अनुग्रह में जीना नहीं सीख रहे थे। व्यवस्था को इन्होंने अलग तरीके से इंटरप्रेट करके रख दिया था कि पापी लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं है, पर ये अंत नहीं देखा था कि व्यवस्था भी बताती थी कि उन लोगों का मसीह को अपनाना जरूरी था। नमान पुराने नियम में क्या कर रहा था? नमान क्या था? एक अन्य जाति व्यक्ति नहीं था क्या? उनके अनुसार एक गलत व्यक्ति नहीं था, परंतु उसने आया और परमेश्वर के सामने आकर क्या किया? सिजदा किया। एलिशा के पास आया और वो क्या हुआ? उसका जीवन बदल गया। उसने कहा अब से मैं इस मिट्टी को लेकर जा रहा हूँ, अब से मैं किसके परमेश्वर की आराधना करूंगा? इसी की आराधना करूंगा। क्या उस व्यवस्था को ये फरीसी लोग भूल चुके थे? आज हम भी भूल चुके हैं। जब हमारा बच्चा हम देखते हैं कि बिगड़ा हुआ है, या हमारे माँ बाप हम देखते बिगड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में, हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त बिगड़ा होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम नहीं इतनी कोशिश करते कि हम उस परिश्रम को कर सकते हैं जो अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, क्या वो अनुग्रह मैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर कर सकता हूँ? क्योंकि 17 पद आपसे कुछ कहता है, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं दिया गया है 17 पद, इसलिए दिया गया है कि आप एक दूसरे की मदद करो। पढ़ दें 17 पद। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को बचाने। अब कई लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। परमेश्वर कहता है कि धर्मियों को बचाने नहीं आया, कि हम धर्मी बन गए तो हमें बचाने नहीं आया। इसका मतलब क्या है? मैं पापियों को बचाने आया। इसका मतलब ये जो समझता है सच्ची में मैं क्या हूँ, पापी हूँ, और हर एक है, परंतु समझता कोई है, और जो समझता है उसे ही परमेश्वर क्या कर रहा है? बचाऊंगा। पर जो अपने आप को अपनी धार्मिकता पर निर्भर रहता है उसे मैं नहीं बचाऊंगा। इसी चीज को रोमियो उसका 1:17 पद नहीं बोलता, यदि मैं धर्मी बनूं तो किसके द्वारा? विश्वास ही के द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूं। तो याद रखें कि यदि आप ठहरे हो तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ठहरे हो, परंतु अपने आप में कुछ भी नहीं है। और आपको पता है, एक व्यक्ति ने इस तरीके से लिखा, आप समझते हो ना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं आत्मा से भरा हूँ। आप कब समझते हो कि आत्मा से भरे हुए हो? कब आप आत्मा से भरे हुए होते हो? कब आत्मा आपसे भरी होती है? वचनों से। कब आप सोचते हो कि आत्मा से भरे हो? जब बाइबल पढ़ रहे हो, जब दुआ में जा रहे हैं, तो जब अपनी गलती मतलब महसूस हो जाती है। याद रखना, एक व्यक्ति, हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम आत्मिक तब हो रहे होते हैं जब हम बाइबल में पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिलों में कह रहा होता है, मैं कितनी बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं कितना उपवास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। पर वो व्यक्ति कह रहा है इसका उल्टा ही है।
इसका रिवर्स ही है। अब आत्मिक कब होते हो? जब आप महसूस कर रहे हो तो बाइबल पढ़कर, अरे मैं तो पापी हूं, अरे मैं तो परमेश्वर के नजदीक खड़ा होने के योग्य भी नहीं हूं। क्या कर रहा है वो फरीसी व्यक्ति और वो व्यक्ति जो पापी था? फरीसी व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु मैं दशवांश नहीं देता, क्या प्रभु मैं तेरे मंदिर में नहीं आता? परंतु उस पापी ने क्या करा? खड़े होकर अपनी आंख भी नहीं उठाना चाहिए और कहा कि प्रभु मैं क्या हूं? परमेश्वर ने पूछा कौन धर्मी था? उसने कहा वो पापी व्यक्ति जिसने क्या किया? क्षमा मांगी। इसका मतलब ये है कि अपनी धार्मिकता पर निर्भर ना होकर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर क्या निर्भर होना चाहिए। यदि आप उस बेचैनी को दूर करना चाहते हो, यदि आप उस पाप की जकड़ से बचना चाहते हो, उस अफेक्शन से बचना चाहते हो, उन इच्छाओं से बचना चाहते हो, उन साइड इफेक्ट से बचना चाहते हो जो पाप आपके जीवन में लेकर आता है, क्या आप समझ रहे हो कि प्रत्येक दिन पाप आपको खींचता है? आप चाहते नहीं कि दारू की बोतल की तरफ भागे, दारू की बोतल आपको सुनहरी लगनी शुरू हो जाती है। इसमें आपकी गलती नहीं, परंतु वो पाप जो आप में बसा हुआ है। क्या लिखता है परमेश्वर का दास रोमियो के अध्याय में कि जो मैं नहीं चाहता वो मैं करता हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं करता नहीं। जब आपके सामने वह विचार है, आपके पास वो मौका है कि आप उसे कर लो, कौन है जो आपको उस तरफ खींचता है? अर्थात पाप। कौन उस अफेक्शन से क्या करेगा? बचाएगा। अर्थात बच्चों के सामने, जब उनके सामने पड़ा है कि परमेश्वर का वचन है एक तरफ वीडियो गेम है, कौन उन्हें वीडियो गेम की तरफ खींचता है? परमेश्वर के वचन की तरफ नहीं खींचता। अर्थात वो पाप है जो उनमें बसा हुआ है। कौन उन्हें टीवी की तरफ खींचता है? अर्थात परमेश्वर के वचन की तरफ नहीं खींचता। वो कौन है? अर्थात वो पाप जो उनमें बसा हुआ है। और कौन उन्हें, जब फ्रिज में लड्डू पड़े हुए हैं, लड्डुओं की तरफ खींचता है? परमेश्वर के वचन की तरफ नजर डालने नहीं देता है। छोटी छोटी बातें जो हमारे घर में होती हैं, कौन है जो हमें आज इस तरफ लेकर जा रहा है? अर्थात पाप। और उससे मुझे निजात पाने की जरूरत है, उसके जकड़ाव से मुझे बचने की जरूरत है, उसकी इच्छाओं से मुझे बचने की जरूरत है, उसकी भावना, उसके साइड इफेक्ट से। क्या होता है जब मैं पाप करता हूँ? क्या मेरे ऊपर दंड नहीं आता? आता है, मेरे ऊपर दंड आता है। उस चीज से बचने के कारण बचना मुझे एक ही तरीके से होगा कि मैं यीशु मसीह के ऊपर आश्रित हूँ। और यीशु मसीह के आश्रित क्या होगा? उसकी शिक्षाओं पर आश्रित होना, अपने जीवन को उसके वचनों की तरफ डिवोट करना कि हर एक दिन मैं उसके वचनों को पढ़ूंगा, उसकी शिक्षाओं को पढ़ूंगा, पब्लिक में एड्रेस करूंगा, एक दूसरे के साथ बात करूंगा, ताकि मैं क्या हूँ? ज्ञान प्राप्त करूँ, परमेश्वर के नजदीक जाऊं। वो ज्ञान जो आपको बताता है मैं पापी और मुझे पश्चाताप की जरूरत है। दूसरी बात, मैं उस चीज पर आश्रित हूं कि मैं यीशु मसीह के पीछे सच्चे तरीके से चलूंगा, कि चाहे मुझे उसकी कॉस्ट भी देनी पड़े। आज आप जानते हो कि आप कई बार छोड़ना नहीं चाहते। आपको पता है हो सकता है मेरी मासी, मेरी ताई, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा फूफा, मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे ये क्या दे रहे हैं? लाभ दे रहे हैं। पर यीशु मसीह मुझे क्या दे देगा? अरे छोड़कर तो देखे, जो अनंत जीवन परमेश्वर के पास है वो आपकी ना तो मासी के पास है, ना ताया के पास है, ना चाचे के पास है, ना मामा के पास है तो किसके पास है? यीशु मसीह के पास। क्यों मैं दो राह जीवन जीऊं? क्यों मैं लटका रहूं उस मंजिश में जहां मैं परमेश्वर का हूं और ना जब मैं अपने चाचा ताऊ का हूं? राइट, ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर समझा रहे। क्यों मैं इस बंदिश में रहूं कि जो शायद मेरे मामा चाचा ताऊ मुझे कुछ देर के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते, परंतु अनंत जीवन मुझे नहीं दे सकते, उस बेचैनी को हटा नहीं सकते। और अंतिम बात, क्या करूं? जो यहाँ पर लिखा, ऐसी सहभागिता में मसीह के साथ जीऊं जैसा मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, मैं अपने परिवार में उस अनुग्रह को बांटूं। अपने परिवार, अपने बेटे, अपनी बेटियों के साथ उस अनुग्रह को बांटूं, अपने बच्चों के साथ उस अनुग्रह को बांटूं। ये परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है। तो कितने लोग इस चीज़ के लिए तैयार है? सचमुच यदि आज तक मैं यीशु मसीह के पास इस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से मुझे आना चाहिए, उसकी शिक्षाओं पर इस तरीके से मैं आश्रित नहीं हुआ, उसके पीछे चलने से इस तरीके से मैं आश्रित नहीं हुआ कि सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलूँ कि मुझे कोई भी कॉस्ट क्यों ना देनी पड़े, और इस तरीके से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँ कि अनुग्रह जो मैंने प्राप्त किया मैं दूसरों के ऊपर कर सकूँ। और आज प्रभु भोज है और एक बहुत अच्छा समय है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि सचमुच मैं पापी व्यक्ति हूँ और मुझे किसके पास जाने की ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह के पास। सचमुच उस परमेश्वर ने मेरे लिए क्या दी? जान दी। अपने आप को मैं तैयार करता हूँ कि प्रभु सचमुच मैं उस अनुग्रह में जीऊँगा। और पिछली बार जब मैं कुरिन्थियों की स्टडी से आपको समझा रहा था, लॉर्ड सफर के ऊपर बता रहा था, 5 राकत में जब हम शामिल होते हैं, पौलुस क्या बता रहा है कि यदि हमारे जीवन में कुछ बना रहता है एक दूसरे के प्रति, तो बेहतर है कि हम अपने आप को तैयार करें उस 5 राकत में क्या हो तैयार हो। तो आज वो समय, ये नहीं कि आप कल करोगे, आज वो समय है कि यदि हम किसी के प्रति इस अनुग्रह को नहीं दिखा पा रहे, बेटा माँ की तरफ नहीं दिखा पा रहा, माँ बेटे के साथ नहीं दिखा पा रही, बच्चे बच्चों के साथ नहीं दिखा पा रहे, फ्रेंड के साथ नहीं दिखा पा रहा, भाई के साथ नहीं दिखा पा रहा, तो हम इस समय क्षमा मांगे, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं फिर से रिकनसाइल हो जाऊंगा, मैं फिर से इस भावना में जीना चाहता हूँ और चाहूंगा प्रभु मैं तेरे सामने इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तूने मेरे लिए क्या दी है? जान दी है। अर्थात इस पाप भरे जीवन को मुझसे क्या कर दिया? दूर कर दिया। अर्थात इसके जकड़ से मुझे क्या किया? आज़ाद कर दिया। इसके साइड इफेक्ट से मुझे क्या किया? आज़ाद कर दिया। तो हम जब प्रभु भोज में आते हैं तो इसके लिए अपने आप को क्या करें? तैयार करें, ताकि उसके मारे जाने को देखें, चाहे उसको ताड़े जाने को देखें, उसके जी उठने को देखें और उसके दूसरे आगमन को भी याद करें जब हम उस पाक राकत में क्या होते हैं?
शामिल होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महासामर्थी परमेश्वर, जो हम तेरे नज़दीक आते हैं मेरे प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है परमेश्वर, इस भावना को अपने दिल में लेकर बैठे प्रभु, और प्रत्येक व्यक्ति जो पश्चाताप करता है प्रभु कि सचमुच वो जानता है कि वो एक पापी मनुष्य है प्रभु, अपने जीवन को तेरे उपदेश के ऊपर, तेरी शिक्षा के ऊपर आश्रित करे कि जो हमें अपने पाप का ज्ञात करवाती है, अपने पाप से ज्ञात करवाती है और तेरे ओर फिरने में मदद और सहायता करती है प्रभु। उसी के साथ साथ प्रभु हम सच्ची भावना के साथ तेरे पीछे चलने वाली जीवन पर आश्रित हो सकें प्रभु, ताकि हम हर एक चीज़ त्यागने के लिए तैयार हो, वो कोष देने के लिए तैयार हो जो पल पल परमेश्वर हमें तेरे पीछे चलने के लिए देनी पड़ती है, जैसे मती को तूने बुलाया और उसने किया प्रभु। और प्रभु उसी के साथ साथ प्रभु हम अंतिम उसमें परमेश्वर तेरे साथ ऐसी सहभागिता रखें कि परमेश्वर की हम अनुग्रह में हैं, अनुग्रह हम पर हुआ है तो हम दूसरों के साथ भी अनुग्रह में जिए, ताकि हम वो बेड़ा उठाएं कि हाँ हम तैयार है। यदि हमारा बच्चा एक व्यभिचारी बन गया है या एक पियक्कड़ बन चुका है या फिर ऐसा इस तरीके से जीवन बिताने लगा है जो मसीह को भाता नहीं, यदि हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर होने दे, हम उस अनुग्रह के तहत उसे तेरे नज़दीक लेकर आ सकें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए नहीं आया ताकि पापियों को रिजेक्ट करे, परंतु उसे बचाने के लिए आया। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा प्रभु भोज में शामिल होता है इस बात को मान सके, उनकी आत्मा उन्हें कायल करे ताकि पश्चाताप करे, क्योंकि पश्चाताप का जीवन परमेश्वर तू ही दे सकता, तेरे अलावा कोई नहीं मेरे प्रभु। होने दे हम इस चीज़ को माने और तेरे नज़दीक आए और इस पाक शराकत में शामिल हो सकें। प्रार्थना विश्वासी के नाम से।